आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में चित्र हमको बुक में बना बनाया दिया गया है, तो यहाँ पर हमको बनाना नहीं पड़ेगा, केवल उस चित्र को समझना है कि क्या करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की इस गुब्बारे को देख रही है तो 60 अंश का कोण बना रही है। फिर कुछ समय बाद ये गुब्बारा चल करके उड़ रहा था तो उड़ते हुए इधर आ गया। अब ये इसी गुब्बारे को देख रही है तो ये 30 अंश का कोण बना रहा है। ये गुब्बारा पृथ्वी से या फिर भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। लेकिन ये लड़की खुद ही 1.2 मीटर की है, तब ये लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है, तो यानी कि ये 1.2 मीटर तक तो यहाँ तक लड़की ही हो गई है ना। और ये भूमि से 88.2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो उसके लिए हमको 1.2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि लड़की का जो सर है, जो शिखर है लड़की का, यहाँ तक आएगा। यानी कि 88.2 में जब 1.2 घटाएंगे तो बचेगा 87, यानी यहाँ से लेकर के गुब्बारे तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 87 मीटर। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं, और इस सवाल में ये बताना है कि ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक जब दूर गया तो कितने मीटर चल करके गया। तो आइए इस चित्र के सभी बिंदुओं के नाम लिख लेते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु का नाम क्या है, ए, इसका नाम है बी, इसका नाम क्या है, सी, इसका नाम क्या है, डी, इसका नाम क्या रख देते हैं, इस बिंदु का नाम रख देते हैं ई। इस प्रकार से हमने सबका नाम रख दिया। अब हम इस चित्र में जैसा कि दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और एक त्रिभुज बन रहा है ए ई डी। तो सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज को हल करते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में क्या दिया गया है, ये लंब है, लंब दिया गया है, आधार निकालना है। क्योंकि अगर हमको यही दूरी मालूम चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी यहाँ तक गया है, तो इसी दूरी को निकालना है। तो यानी आधार की बात करनी है, ई बी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो हमको आधार चाहिए, लंब दिया गया, तो tan थीटा में आता है लंब आधार। तो कौन से त्रिभुज के लिए निकाल रहे हैं, ए बी सी के। यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या आना चाहिए, लंब और आधार। तो tan थीटा में आता है लंब बटे आधार, तो लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा कितना है, ए बी सी में थीटा है 30 अंश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 30 अंश। लंब कितना है, ये जो कि 88.2 दिख रहा है, तो 1.2 तो कट जाएगा ना, क्योंकि जो लड़की है उसका सिर आ रहा है 1.2 मीटर ऊंची, तो लड़की ही है, तो ये बचेगा 87 मीटर। यानी BC भुजा का मान कितना होगा, 87 मीटर। चित्र में भी लिख सकते हैं। तो लंब हो गया 87। आधार माने कौन सी भुजा, ए से ई से बी तक की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी भुजा। ए बी भुजा आधार पूरा है ही ए बी, और ए बी तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी। tan 30 अंश का मान कितना, 1/√3। 87 है लंब, तो 87 लिख दो। ए बी, ये ए बी भुजा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी, यहाँ पर लिख देंगे ए ई प्लस ई बी। अब इसमें क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको बोलते हैं तिर्यक का गुणा, इसको भी कर सकते हैं। तो 1 का गुणा इसके साथ, √3 का गुणा 87 के साथ, तो क्या आएगा, 1 का गुणा जब ए ई और ई बी के साथ कराएंगे तो आएगा ए ई प्लस ई बी बराबर 87 और √3 का गुणा, तो हो जाएगा 87√3। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब एक और त्रिभुज बन रहा है इस चित्र में, उसके लिए हल ज्ञात करते हैं। छोटा वाला त्रिभुज, उसका नाम है ए ई डी, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में। इस पर भी हमको आधार चाहिए। अब ये 87 की है, तो ये भुजा भी 87 की होगी, है ना, ये दोनों भुजाएं तो आपस में बराबर हैं, तो 87 की होगी।
तो यहाँ पर फिर से tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है छोटे कोण के लिए, 60 अंश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 60 अंश। लंब कितना है 87, तो 87 लिख देंगे। आधार यानी AE भुजा, आधार माने क्या, छोटे वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या है, AE। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 87 बटे AE। AE को इधर ले आएंगे यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा AE और ये हो जाएगा 87 बटे √3। 87 बटे √3 हो गया, तो इसके हर का परिमेयीकरण कर देंगे, तो √3 का गुणा ऊपर और √3 का गुणा नीचे भी, तो ये हो जाएगा 87 √3 बटे में √3 का गुणा क्या होता है 3, है ना। 3 से 87 काट दीजिए तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 9 27, 29 √3। AE का मान कितना आ गया 29 √3। तो AE के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे और लिखेंगे कि AE का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमने क्या बनाया था, समीकरण 1 हमने बनाया था AE प्लस EB बराबर 87 √3, है ना। तो AE का मान आया 29 √3, तो AE की जगह में क्या लिख देंगे 29 √3 प्लस लिख देंगे EB बराबर क्या हो जाएगा 87 √3। EB बराबर क्या हो जाएगा, 29 √3 को इधर कर लेंगे पक्षांतर, तो हो जाएगा 87 √3 माइनस का 29 √3। तो EB बराबर क्या आ जाएगा, 87 में 29 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 17 में 9 गया तो बचा 8, इधर 7 बचा था, 7 में 2 गया तो क्या बचा 5, यानी 58 √3। EB का मान कितना बचा 58 √3 मीटर। और चित्र में हमको क्या ज्ञात क्या करना था, ये देखिए चित्र में हमको ज्ञात करना था कि एक गुब्बारा यही गुब्बारा जब दूसरी जगह उड़ करके गया, यानी जो पहले D बिंदु पर था फिर C बिंदु पर उड़ करके चला गया, तो कितनी दूरी इसने तय करी, तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक तय करी होगी उतनी ही दूरी E से B के बीच की होगी। तो वही हमने EB भुजा का मान निकाला है 58 √3, यानी कि गुब्बारा कितनी दूरी तय करके गया, तो 58 √3 मीटर की दूरी यहाँ पर लिख देंगे। अतः गुब्बारा 58 √3 मीटर की दूरी तय किया। गुब्बारे ने कितना 58 √3 मीटर की दूरी तय किया। यही हमारा क्या है आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14।